हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन और आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत पद्य की पाठ योजना। आज हम जानेंगे कि संस्कृत पद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है और इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो का कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट या कोई मुख्य सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत पद्य की पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके जो सामान्य प्रविष्टियाँ होती हैं उनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, वर्ग, दिनांक, दिवस, विषय, कालांश, प्रकरण, अवधि और छात्र अध्यापक का अपना नाम और अनुक्रमांक। पाठ योजना निर्माण में सबसे पहला सोपान होता है सामान्य उद्देश्यानी का। इसमें हम पाठ से संबंधित तथा प्रकरण से संबंधित कुछ सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्यानी। इसमें जो हम पाठ पढ़ाने के बाद जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं या बच्चों में जो विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, उसका हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। उसके बाद आता है सहायक उपकरणानि का सोपान। इसमें हम जो भी चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग करने वाले हैं, उनका उल्लेख करते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकम, लपेट श्याम फलकम या कोई भी श्याम फलक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सुधाखंड यानी चौक, मार्जनी यानी डस्टर, संकेतिका, प्रस्तुति साधनम यानी पीपीटी। दोस्तों, इसके साथ हम चार्ट और फ्लैश कार्ड आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सहायक उपकरणानि सोपान के बाद आएगा पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञान में हम जो प्रकरण पढ़ाने वाले हैं उस विषय से संबंधित जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, उनकी पहले की क्या नॉलेज है, उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। दोस्तों, पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा सोपान प्रस्तावना। यह हमारी पाठ्य योजना का सबसे मुख्य सोपान होता है, क्योंकि मुख्य रूप से हमारी जो पाठ्य योजना है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो प्रस्तावना से ही शुरू होता है। प्रस्तावना में मुख्य रूप से हमें 3 से 5 प्रश्न लेने चाहिए और जो पहला प्रश्न होता है उसका उत्तर जो आएगा उसी से ही दूसरा प्रश्न शुरू होता है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न, इसी प्रकार आगे की जो प्रश्न होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जिगजैग फॉर्म में होंगे, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। और जो अंतिम प्रश्न होगा वो समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं होती हैं वो अपने जो पाठ या प्रकरण है उसका यहाँ पर परिचय देते हैं कि आज हम यहाँ पर कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें जो भी पद्यांश है, श्लोक हैं या सूक्ति हैं, सुभाषित वचन हैं, जितने भी हम 1-2 पढ़ाने वाले हैं, पद्यांश हैं, उनका यहाँ पर उल्लेख करते हैं, पाठ योजना में यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला सोपान आता है आदर्श वाचन, उसमें यहाँ पर उसको प्रस्तुत करते हैं। छात्र अध्यापका उचित स्वरेण भाव स्फुटीकरण पूर्वकम गति यति लय अनुसारेण श्लोकस्य उच्चारणम करोति। इसमें जो है छात्र अध्यापक उचित स्वर से, भाव के माध्यम से, गति यति और लय के अनुसार जो श्लोक हैं, जो पद्यांश है, जो सूक्ति हैं, उनका उच्चारण करते हैं। आदर्श वाचन के बाद आता है अनुवाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक जो है कुछ छात्रों को पद्य या श्लोक को अनुवाचन करने का यानी पढ़ने का निर्देश देते हैं और जो निर्देश छात्र है वो उसका अनुवाचन करते हैं। दोस्तों, अनुवाचन के बाद आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक अनुवाचन समय छात्राणाम उच्चारणे अनुभूत त्रुटिम छात्राणाम श्यामपटस्य च सहायेन वाचन दोषाणाम निवारणम करोति। इसमें छात्र अध्यापक जो है जब छात्र अनुवाचन करते हैं उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं, वाचन दोष होता है, अशुद्ध उच्चारण होता है, उनको श्यामपट पर लिखते हैं और श्यामपट की सहायता से उनके दोषों का निवारण करते हैं। फिर आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक है वो जटिल या कठिन शब्दों को अर्थ बताते हुए यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। इसमें हम 5 से 6 शब्द ले सकते हैं, अपनी पाठ्य योजना में उनका अर्थ लिख सकते हैं और साथ ही उचित विधि द्वारा उनका प्रयोग भी करा सकते हैं, अर्थात उसका संधि समास बता सकते हैं, प्रत्यय बता सकते हैं, उसके साथ ही उसका वाक्य प्रयोग भी करा सकते हैं। दोस्तों, फिर आता है भाषा अनुवाद का सोपान। इसमें जो भी हमने पद्यांश लिया है, जो श्लोक लिए हैं, जो सुभाषित वचन लिए हैं, उनके यहाँ पर अनुवाद किए जाते हैं। जैसे अगर हमारे संस्कृत भाषा में हमने पढ़ाया तो उसको हिंदी भाषा में यहाँ पर सरल रूप में उसका अनुवाद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें कि जब हम संस्कृत पद्य की पाठ योजना बनाते हैं
तो उसको दो रूप से बनाया जाता है, एक तो खंडान्वय और एक दंडान्वय। जब हम खंडान्वय का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हमने खंडान्वय का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, 4 से 5 प्रश्न जो हमने पद्यांश पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर हम दंडान्वय करते हैं तो उसमें हम जो श्लोक है, जो पंक्तियाँ हैं, उनका अन्वय करते हैं और उसको सरल अर्थ के रूप में बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ पर हमने खंडान्वय किया है, इसमें लिखा है पाठ प्रवर्धनम, यानी खंडान्वय की विधि द्वारा हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें चित्र के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं और उनसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, खंडान्वय या दंडान्वय विधि के प्रयोग के बाद आता है वस्तु विश्लेषणात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें हम पाठ से संबंधित कुछ 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं जो छोटे छोटे हों, जो बच्चों की समझ में आए, जो सरल रूप में होने चाहिए। वस्तु विश्लेषणात्मक प्रश्न के सोपान के बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापका पद्यांशम संक्षेपम सरल संस्कृत भाषायाम करोति, अर्थात जो छात्र अध्यापक होते हैं वो पद्यांश को सरल और संक्षेप रूप में संस्कृत भाषा में यहाँ पर बताते हैं। अध्यापक कथन के बाद आता है सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें हम 2 से 3 छोटे छोटे प्रश्न ले सकते हैं और इसमें कोशिश करें कि ज़्यादा जो प्रश्न हो वो किसी रस, छंद या विभक्ति या संधि विच्छेद आदि से संबंधित हों। दोस्तों, उसके बाद आता है अंतिम वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाने के लिए उस पद्यांश का, श्लोक का पुनर्वाचन करते हैं। फिर आता है कक्षा कार्य का सोपान। कक्षा कार्य के सोपान में हम पाठ से संबंधित या जो पद्यांश है उससे संबंधित कुछ 1-2 प्रश्न ले सकते हैं जो हम कक्षा में बच्चों को, छात्रों से करवा सकते हैं। इसमें जैसे लिखा है सर्वे छात्रास्मिन् श्लोकम पठित्वा इमे जटिल शब्दान चयनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखन्तु। हम ये भी ले सकते हैं क्योंकि जो हम बच्चे श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जटिल शब्द या कठिन शब्द भी आते हैं, तो उनका वो चयन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य का सोपान। गृह कार्य के सोपान में भी हम अपने पाठ से या पद्यांश से संबंधित ही 1 से 2 बच्चों की कक्षा के अनुसार प्रश्न दे सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।